महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते थे। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सबकी वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण उस कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही लिपट कर फफक कर रोने लगी। द्रौपदी का रुदन ऐसा जोरदार था मित्रों कि जैसे ब्रह्मांड थम गया। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी कहती है, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। भगवान कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई। द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी कहती है, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब ये समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। द्रौपदी कहती है, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट नहीं पाती। द्रौपदी आगे बोलती है, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी। कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधे का पुत्र अंधा, तब वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोड़ना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और आपका कोई विचार हो तो जरूर रखें, क्योंकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी मोटिवेशनल वीडियो और अपने गीता भागवत महाभारत के बारे में कुछ न कुछ आपको हम हमेशा ऐसे बताते रहेंगे। और आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम अच्छा बनाने के लिए और प्रेरित होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।